मेरी ब्रेस्ट में एक गांठ आ गई है बट मुझे टेंशन हो रही है कहीं वो कैंसर तो नहीं है। हर गांठ कैंसर नहीं होती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फिलिक्स हॉस्पिटल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे जिसके लिए पेशेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं, फाइब्रोएडिनोमा। ब्रेस्ट में अगर कोई भी गांठ होती है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, ना कि कैंसर। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? फाइब्रोएडिनोमा एक नॉन कैंसरस गांठ है जो आपके ब्रेस्ट में फॉर्म हो सकती है। ये नॉर्मली 15 से 35 साल की औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद में नहीं मिल सकती, ये किसी भी एज में हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वो गांठ कैंसर है तो आपको हमेशा एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। ये गांठें मोबाइल होती है, वो कोई एडहर्ड नहीं होती हैं। इनके साथ में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं मिलेगा आपको कि आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, आपको फीवर आ रहा है। ये पेनलेस होती हैं। आपको कोई भी गांठ अगर फील होती है और अगर आपको शक है कि आपको कैंसर तो नहीं बन रहा है, या फिर आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया किसी भी रीज़न की वजह से और ब्रेस्ट के पास में कोई गांठ मिल भी गई है, तो उसको कैंसर समझने से पहले अपना एक एग्जामिनेशन ज़रूर बनता है। एक पेनलेस रबरी कंसिस्टेंसी की मास को अगर आपको मिलता है तो उसको आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैंसर तो नहीं है, क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा की गांठें दो तरह की होती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो फाइब्रोएडिनोमा होता है उसको कभी भी कैंसर में बदलते हुए नहीं देखा गया है, तो उसके लिए फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स मास है तो ऐसे में आपको हमेशा अपने डॉक्टर के पास एवरी 3 to 6 मंथ्स फॉलोअप के लिए जाना चाहिए। अगर उसका साइज़ अचानक से बढ़ रहा है या फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन डेवलप हो रहा है या वेट लॉस का सिम्टम आपको लग रहा है या फिर उसमें कोई डिस्चार्ज आने लगा है या ब्लड आने लगा है, उस केस में हो सकता है कि वो कैंसर में बदल रही है, जिसमें ये 1.5% चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कैंसर बनने के। तो आपको उसको इवैल्यूएट कराना होता है। अब गांठ तो आ गई है, उसको चेकअप कैसे करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे? इसको डायग्नोज करने के दो तरीके होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड, जो आपका 40 ईयर्स से अगर आप कम के हैं और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। 40 ईयर्स से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऐसे में हमेशा हम एक मेमोग्राफी की तरफ जाते हैं। मेमोग्राफी में थोड़ा रेडिएशंस का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए यंग एज में हम उसे अवॉइड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में गांठ आ गई है, डॉक्टर ने बोला है वो कैंसरस नहीं है, मुझे फिर भी टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, उसको एक बिना सर्जरी के एक एफएनएसी होती है, जो एक बायोप्सी ली जाती है उस गांठ से, उससे भी डायग्नोज किया जा सकता है। बट उसकी रिक्वायरमेंट आजकल बहुत कम हो गई है, बिकॉज एडवांसमेंट के साथ मेमोग्राफी वगैरह आने से और सिम्टम्स का पता होने से वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो हर केस में एफएनएसी कराने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बहुत एंशियस हैं, आपको थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है, तो आप करा सकते हैं। अब गांठ आ गई है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर छोटी सी गांठ है, अगर आपको वो दर्द नहीं कर रही है तो आपको उसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फॉलोअप आपको रखना पड़ता है। और अगर इनिशियली 3-6 मंथ्स में वो नहीं बढ़ रही है तो आप ये फॉलोअप साल में एक बार भी रख सकते हैं। कभी भी इसका साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वेट की वजह से आपको इसमें पेन फील होने लगा है, या फिर इसमें चेंजेस आने लगे हैं, या फिर आप बहुत डरे हुए हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपके कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो उस केसेस में, या फिर जो आपकी रिपोर्ट आई है मेमोग्राफी की उसमें डाउटफुल कंडीशन है कि ये कैंसरस भी हो सकती है नॉर्मल, उस केसेस में इसको सर्जरी करके निकाला जा सकता है। सर्जरी के लिए पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा कट देके सिर्फ उस गांठ को वहाँ से निकाला जाता है और बाद में उसको हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। अगर वो नॉर्मल आती है तो उसके आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फाइब्रोएडिनोमा अगर एक बार बन गया है और आपने सर्जरी करके निकलवा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आपको दोबारा वो नहीं बन सकता। उसके दोबारा बनने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसके बनने का कोई कॉज नहीं है। ये आपकी बॉडी में एक सिंपल आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो रहा होता है उसकी वजह से बनता है। इसीलिए जब आपको प्रेगनेंसी होती है तब ये ज़्यादा डायग्नोज होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में अचानक से इसका साइज़ बढ़ जाता है और मेनोपॉज के बाद इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ होने लगता है। ब्रेस्ट में अगर कोई भी लंप है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, और अगर कोई लंप नहीं भी है तो महीने में एक बार आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कैंसरस या कोई गांठ बन रहा है तो उसको आप जल्दी से पकड़ सकें और उसका ट्रीटमेंट करा सकें, सो दैट लेट स्टेज में आपको पछताना ना पड़े।
आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है जिसके लिए आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।